तो जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को कंसीडर नहीं किया था वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी फिर बात आती है कि आपका जब रैंक कार्ड आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर हो रही होंगी। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि भैया हमारा परसेंटाइल स्कोर तो आ गया है सीयूईटी के थ्रू, लेकिन अब हमारी आईसीआर की रैंक कार्ड कब आ रही होगी। तो ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का है जो कि आईसीआर के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि आपका जो आईसीआर का रैंक कार्ड है, आपका आईसीआर बना रहा होगा। अब यहाँ एनटीए का कोई भी रोल नहीं बचा, ना ही एनटीए ना ही सीयूईटी, अब कोई भी आपको इनसे मतलब नहीं रहा। अब जो भी आईसीआर वाले हैं उनको सिर्फ आईसीआर वालों से ही मतलब होना चाहिए। सीयूईटी वालों ने अपना परसेंटाइल स्कोर निकाल कर वो अलग हो चुके हैं, अब उनको आपसे कोई मतलब नहीं रहा, ना अब उनकी वेबसाइट से आपको कोई मतलब रहा है। अब सारी जो चीज़ें होंगी वो आईसीआर की होंगी। तो सबसे पहला जो डाउट था कि भैया हमने आईसीआर को जब सीयूईटी का फॉर्म भर रहे थे तब फिलअप नहीं किया था, तो क्या अब हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है कि इसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब आईसीआर कोई अपडेट देगा। आईसीआर ने पहले जो काउंसलिंग ब्रोकर रिलीज़ किया था उसमें इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि अगर आपने उस टाइम रजिस्टर नहीं किया तो वो बाद में आपको मौका देंगे या नहीं देंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको मौका देने की डिपेंड करता है आपके आईसीआर पर। अगर आईसीआर मौका देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो उसकी चॉइस है, क्योंकि सीयूईटी में आईसीआर पहली बार मर्ज हुआ है। वैसे तो सीयूईटी ने अपने ब्रोकर में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को रजिस्टर नहीं करते हैं फिर भी आप उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आईसीआर ऐसा कुछ भी नहीं लिखता है कि आपने रजिस्टर किया था उस टाइम या नहीं किया था, तो जब आईसीआर के रजिस्ट्रेशन होंगे तो आप भी रजिस्टर कीजिएगा। लेकिन डाउट यहाँ आता है कि आप जब रजिस्टर कर रहे होंगे और आईसीआर के पास आपका रैंक कार्ड हुआ ही नहीं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि आईसीआर को अपने रैंक कार्ड रिलीज करने से पहले उनको अपने रजिस्ट्रेशन शुरू करवाने होंगे और उन स्टूडेंट्स के रैंक कार्ड लेने होंगे जिन्होंने आईसीआर को सीयूईटी के फॉर्म फिलअप करते हुए नहीं भरा था, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी कि अगर सीयूईटी अपना स्कोर कार्ड जो है वो आईसीआर वालों को भेजता है और आईसीआर सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करके आपकी रैंक निकाल देती है, तो जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को कंसीडर नहीं किया था वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास रैंक जरूरी है। तो जिन स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि भैया हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो देखो उसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। उसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब आईसीआर अपना काउंसलिंग ब्रोकर निकाल रहा होगा। तो बात करते हैं कि आईसीआर की जो काउंसलिंग होगी उसकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जिस पर आपको अब अपडेटेड रखना है। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर काउंसलिंग होगी, अगर आप आईसीआर काउंसलिंग लिखेंगे गूगल पे जाके तो उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर पॉपअप होगी, उसका नाम होगा icrexam.net। तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी काउंसलिंग हो रही होगी एंड उसी पर सारी चीज़ें होंगी। तो जब भी आपका कोई भी अपडेट आता है काउंसलिंग से रिलेटेड उसी वेबसाइट पे आएगी, तो आप अपडेटेड रहिएगा। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि जो भी नई नई अपडेट्स आती हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेंगी। और उसके अलावा अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड जरूर करके रखिएगा जब तक आपकी काउंसलिंग चलती है, क्योंकि पूरी काउंसलिंग पर वो ऐप आपको नोटिफिकेशंस और कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ देता रहेगा जो आपको काउंसलिंग के टाइम पर रिक्वायर होगी। बाकी अगर आप आईसीआर की फील्ड में नए हैं एंड आईसीआर के कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता, कोर्सेज के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसके लिए चाहें तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपके हर डाउट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपको अपनी स्पेसिफिक प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस प्रोग्राम में। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल रही होगी। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि आपका रैंक कार्ड कब आ रहा होगा। तो मेनली देखो, आईसीआर चीज़ें बहुत जल्दी नहीं करता है, आईसीआर बहुत फास्ट नहीं है, इसका मतलब वो टाइम लेता है। अगर आपका सीयूईटी का स्कोर जो 15 तारीख को इन्होंने रिलीज किया है, तो अगर हम पिछले साल की चीज़ों को देखें तो एनटीए ने जब अपना परसेंटाइल स्कोर रिलीज किया था उसके बाद आईसीआर ने 1.5 महीने लगा दिए थे अपनी रैंक कार्ड निकालने में, लेकिन उसका आईसीआर ने जेन्युइन रीजन दिया था कि हमें एनटीए वालों ने जो रिजल्ट है वो काफ़ी लेट दिया था जिसकी वजह से हमने लेट किया। लेकिन इस बार उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ अगस्त तक ये लोग आपकी रैंक कार्ड निकाल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट डाउट में है कि रैंक कार्ड कब आएगा, तो रैंक कार्ड आपका फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक आ सकता है। लेकिन बात यही है कि ये लोग रैंक कार्ड निकाल कैसे रहे होंगे। अगर इन्होंने सीयूईटी के स्कोर पर सीधा डायरेक्ट आपके बिना रजिस्ट्रेशन के रैंक कार्ड निकाल दिया तो फिर वो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने आईसीआर को सिलेक्ट नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें तभी आपकी क्लियर हो पाएंगी जब कुछ
भी अपडेट देता है आईसीआर, या फिर आप आईसीआर की ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भी डाल सकते हैं कि अगर हमने उस टाइम आईसीआर को चूज नहीं किया था तो क्या हम अभी आईसीआर को चूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि वो आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करें, बट अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो कोई अपडेट आने के बाद ही क्लियर होगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, बस कोशिश कीजिएगा कि एक मेल जरूर डाल दें ताकि आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका मिले। तो रैंक कार्ड आपका सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएगा। उससे पहले अगर रजिस्ट्रेशन होने लगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा आईसीआर से रिलेटेड हम आपको यहाँ अपडेट देते रहेंगे, तो चैनल पर भी बने रहिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। बाकी फिर बात आती है कि आपका जब रैंक कार्ड आएगा तो उसमें क्या क्या चीजें कंसीडर हो रही होंगी। सबसे पहली बात की अगर हम पिछले साल के रैंक कार्ड को देखें तो उन्होंने परसेंटाइल से आपकी रैंक बनाई हुई थी, मार्क्स कभी रिलीज नहीं होते थे उस टाइम एंड सिर्फ परसेंटाइल आता था। इस बार इन्होंने मार्क्स रिलीज किए हैं, तो मैं बहुत बार आपको बोल भी चुका हूं कि मार्क्स को मत देखिए, मार्क्स कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। किसी से भी पूछ लीजिएगा, मार्क्स के बेसिस पर आपको चीज़ें नहीं बताई जा सकती उतनी एक्यूरेटली जितनी रैंक के बेसिस पर बता सकते हैं। इसलिए अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो थोड़ा डाउट मत कीजिएगा, आप थोड़ा वेट कीजिए, रैंक देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब आप डिसाइड कीजिएगा जब आपकी रैंक आ जाए। अभी कुछ भी डिसाइड ना करें, क्योंकि मार्क्स सब कुछ आपके डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब आपका रैंक कार्ड आएगा तो उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिल रही होगी, उसमें आपको कैटेगरी रैंक मिल रही होगी एंड उसमें जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी डाउट में थे कि अगर हमने लैंग्वेज किया, जीटी किया, तो क्या इनको कंसीडर किया जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, आपके सिर्फ 3 मेन डोमेन सब्जेक्ट ही कंसीडर होंगे, या तो पीसीबी होगा या पीसीएम होगा या एबीसी होगा। यानी कि आपने जिन सब्जेक्ट से 12th पास किया है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड जो आपकी रैंक है वो आपके परसेंटाइल स्कोर से रैंक आ रही होगी, ए मार्क्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपका रैंक कार्ड आएगा। बाकी जो क्वेश्चन था कि जिन्होंने आईसीआर को कंसीडर नहीं किया फॉर्म भरते टाइम, तो क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये डाउट अभी डाउट ही बना रहेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अभी किसके पास नहीं है। जब भी इसका कोई सॉल्यूशन होता है हम आपको जरूर अपडेट कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को डाउट होता है बाकी चीज़ों से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।